सर वैसे अगर बात करें, हालांकि आपने काफी बात करी है ऑटो सेक्टर पर भी, पहले भी आपने कहा था ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा थीम है जो आप देख रहे हैं, सेक्टर है जो आप देख रहे हैं। एक हमारी व्यूअर है अर्चना, इन्होंने अपनी राय भी रखी है और आपकी राय भी इस पे जानना चाहती हैं। कह रही है मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ज्यादा अच्छा जो फंड कर सकता है वो एनबीएफसी या बैंक कर सकता है, या फिर जो ऑटो सेक्टर से रिलेटेड फंड्स हैं उनमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। आप क्या कहेंगे सर? तो दिव्या, इनका मानना ठीक है, हम भी उसी बात लाइन में बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विस की हमने बात की, ट्रांसपोर्टेशन की बात की। हमारा अपना मानना है कि इंटरेस्ट रेट अगला 3-4-5 क्वार्टर में ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, और अगर इसी तरह बना रहा, डिपॉजिट फॉरेन डिपॉजिट्स अगर आने लगे डॉलर टर्म्स में, तो होगा क्या कि एनबीएफसी की मार्जिन एक्सपैंड करेंगी। जो भी पीएसयू बैंक्स चल रहे हैं ज़्यादा, जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, जो भी फॉरेन डिपॉजिट सस्ते में उठा पाएगा, जिसकी रीच ज़्यादा होगी वहाँ पे होगा। अगर वो होगा तो ये लार्ज एनबीएफसीज जो फार्म इक्विपमेंट, कमर्शियल व्हीकल्स में लेंडिंग करती हैं, स्पेशलाइज पोर्टफोलियो, उनके मार्जिन एक्सपेंशन आएंगे एंड वो रिटर्न अच्छा बना के देंगे। ट्रांसपोर्टेशन में अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, पेट्रोल खेलें, डीजल खेलें, इलेक्ट्रिक व्हीकल खेलें, तो आप सेकेंड लेयर वाला पोर्टफोलियो खोजें जिसमें आपका स्टीयरिंग हो, क्लच मैन्युफैक्चर हो, ऑटो एंसिलरी जिसको हम बोल रहे हैं, वो सेगमेंट जिसके पास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अच्छा करेगा। हमारे पोल पर भी काफी सारे वोट्स आ गए हैं, इस पर भी सर की राय ले लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया सर, आज का हमारा ऑडियंस पोल था कि अब किस सेक्टर में निवेश कराएगा फायदा। सबसे ज्यादा जो लोगों का रुझान मुझे दिख रहा है डिफेंस की तरफ दिख रहा है। 44% वोटिंग आई है उस पे, और उसके बाद 24% आई है मेटल पे। इन दोनों पे डिस्कस करते हैं सर, दोनों सेक्टर आप कैसे देख रहे हैं? क्या निवेशक जो है सही सोच रहे हैं, या फिर ऐसा है कि अभी इस साल में उन्होंने इतना ज्यादा वॉर देख लिया है तो इसीलिए ज्यादा रुझान जो है डिफेंस की तरफ जा रहा है? सो डिफेंस के लिए ऑब्वियसली दिव्या दिक्कत क्या है कि एक तो रिसेंसी बायस है, प्लस दूसरा क्या है कि पहली बार हिंदुस्तान में हमारी डिफेंस कंपनीज एक्सपोर्ट करने लगी हैं। एंड जैसे अभी गल्फ की कंट्री से यूएई से टाइप हो रहा है, ब्रह्मोस वगैरह का टाइप की बात चल रही है, वियतनाम में हम कुछ सप्लाई कर रहे हैं, मलेशिया में कर रहे थे, सेशल्स में कुछ बात हो रही है, यूरोजोन में एक्सपोर्ट की बात हो रही है ना। अगर ये चलेगा तो ये इंडस्ट्री एक मेगा ट्रेंड में होगी। यूएस इकोनॉमी से अगर आप कोरिलेट करेंगे तो यूएस के लार्जेस्ट पैसा जिसने बनाया ऑटोमोबाइल्स या डिफेंस, अगर ये चलेगा और हम दूसरा सेगमेंट करें ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स चलेगा तो गाड़ियां बनेंगी। ये दोनों तबके के लिए हमको गाड़ियां या डिफेंस या कोई इक्विपमेंट बनाने के लिए मेटल्स चाहिए। अगर यहाँ पे कंजम्पशन होगा तो मेटल्स भी चलेगा, बिकॉज डिमांड यहीं पे आएगी। तो ये दोनों सेगमेंट अगले 5 साल 6 साल के लिए अच्छे हैं, स्पेस टू बी इन। ठीक है, और ये कोरिलेटेड भी है आपस में? हाँ, आपस में दे आर सिम्बायोटिक टू ईच अदर।